जल मंगवाया गया था, औषधीय युक्त जल भारत की सभी नदियों से वो जल आया था, उससे विग्रह को स्नान आज की जो रात्रि होगी वो अयोध्या के लिए ऐतिहासिक रात्रि होगी। रूबिका लियाकत वहां मौजूद है मंदिर परिसर में। रूबिका, क्या देख पा रही हैं आप? रूबिका से शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है वहाँ पर, तो वहाँ पर सब मेहमान पहुँच चुके हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है बस समारोह स्थल पर। लगभग 4 घंटे से कुछ ज़्यादा प्रधानमंत्री अयोध्या में रहने वाले हैं, लेकिन अयोध्या के लिए ये दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है, देश के लिए दिन इतिहास में दर्ज होने वाला है और पूरी दुनिया देखेगी आज कि किस तरीके से ये राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है और पूरी दुनिया देखेगी किस तरीके से जो बार बार कहा जा रहा है सांस्कृतिक चेतना जो है उसका पूरा जागरण है वो इस देश में कैसे होगा। आपने थोड़ी देर पहले सरयू का जिक्र किया। सरयू इस चीज की तो गवाह बन ही रही है कि आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, लेकिन अगर हम माइथोलॉजी में जाएं, आप पौराणिकता के नजरिए से इसको देखें तो कहा जाता है कि सरयू की मौजूदगी तो सतयुग से है। बहुत सारे काल देखे हैं, बहुत सारे युग देखे हैं। श्री राम के लिए पुत्रश्री यज्ञ भी देखा है, उनकी बाल लीलाएं भी देखी हैं, विवाह वनवास और उसके बाद अयोध्या आगमन भी देखा है। और आज उन्हीं रामलला को जब स्थायी निवास यानी स्थायी मंदिर मिलने जा रहा है तो उसी के गवाह आज वही सरयू हैं जिनके लिए कहा जाता है कि वो कालांतर से मौजूद है, जिनके किनारे से आज ये पूरी चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। 500 साल बाद ये शुभ घड़ी आई है। साधु संतों के लिए भी ये भावनात्मक क्षण है। प्रधानमंत्री मोदी जो खुद 11 दिनों से बहुत कठिन व्रत कर रहे हैं, दिन में 2 बार नारियल पानी पीने से लेकर बिस्तर पर भी वो सीधे तौर पर बैठ नहीं सकते, तो ऐसे कठिन नियमों से होकर गुजर रहे हैं एक उपयुक्त यजमान बनने के लिए। उधर अमीश वहाँ पर मौजूद है मंदिर परिसर में। अमीश, क्या देख पा रहे हैं आप? जी, बहुत इधर बहुत भजन कीर्तन हो रहा है। तमिलनाडु से ढोल बजाने वाला है, ये सुन रहे हैं आप। और मेरे साथ अनुपम देख रहे हैं और विशेष सब है। अनुपम का आपका न्यूज़ 18 नेटवर्क पर अभिनंदन है। इसमें आपको करोड़ों दर्शक देख रहे हैं। आपने कश्मीरी वस्त्र पहने हुए हैं, आपको ऊपर पगड़ी बांधी हुई है, क्या कारण है? आपको कश्मीरी करना चाहता था और जैकी श्रॉफ वहाँ मौजूद, सब तमाम हस्तियाँ वहाँ पहुँच चुकी हैं शिवानी, और लोग अब सब शायद सब बैठ चुके हैं। प्रधानमंत्री बस किसी भी पल श्री राम जन्मभूमि पहुँचने वाले हैं। अयोध्या वो पहुँच चुके हैं। जी, अयोध्या में लैंड कर चुके हैं। लेकिन किशोर भाई, मैं ये सोच रही थी कि क्या प्रधानमंत्री थोड़ा छोटा सा रोड शो भी करेंगे रामपथ पे आते आते? सीधा हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, फिर वो मंदिर में शायद जो 1 घंटा है उसमें वो उन श्रमिकों से मिलने वाले हैं। हाँ, श्रमिकों से मिलेंगे, लेकिन जो रास्ता वो लेंगे रामपथ, वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सजावट की गई है। मैंने भी कल जाके देखा था, वहाँ पे बहुत सजावट की गई है भक्ति पथ और रामपथ में। वहाँ पे एक VIP एरिया भी है, लेकिन थोड़ा बहुत शायद वो चल ले सड़कों पे और लोगों को थोड़ा सा देख ले, क्योंकि बहुत भाव है लोगों में और बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या के चौराहों पे किशोर आपने भी देखा है कितनी भीड़ है, लोगों को आमंत्रण नहीं किया गया है, लेकिन वो पूरे देश से आ गए हैं और वो यहाँ पे देखना चाहते हैं कि अयोध्या में क्या हो रहा है। जो इतना सिक्योरिटी के बावजूद आए। जी, सिक्योरिटी ना होती तो सोचिए, सिक्योरिटी ना होती या लोगों को जो मना ना किया होता कि आप ना आइए, अभी मत आइए, अभी आप 22 जनवरी के दिन अपने घरों में या अपने जहाँ आपके पास में मंदिर है वहाँ पर पूजा कीजिए और उसके बाद आइएगा, तब
भी काफी लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और अयोध्या वासी तो हैं। आप बोल रहे थे कि 10:55 पे शायद वो मंदिर परिसर पे पहुंचेंगे, थोड़ी देर में पहुंचने वाले होंगे क्योंकि अयोध्या में उनका हेलीकॉप्टर आ गया है। उसके बाद 1 घंटा है, 12 बजे तक क्या करेंगे प्रधानमंत्री, थोड़ा आइडिया हमें मिल रहा है। हो सकता है वो श्रमजीवियों से इस 1 घंटे में मिले, हो सकता है वो मंदिर परिसर में थोड़ा बहुत घूमे, लेकिन एग्जैक्टली क्या करने वाले नहीं पता। देखिए ये बच्चे आए हैं स्कूल के, स्कूली बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं और उधर दीपोत्सव की तैयारी है शाम की। ये सब दीप जो है ये आज रात को दीपोत्सव मनाया जाएगा। ये जो राम की पैड़ी का जो इलाका है वो बहुत फेमस हो गया है किशोर दीपोत्सव के लिए। दिए वगैरह लगा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं हम अपने दर्शकों को भी कि दिए लगाए जा रहे हैं। स्कूल के बच्चे आए हैं और ये भी कुछ रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करेंगे आज जी। और दिए जो हैं अब दिवाली पे देखते हैं लगते हुए। अब 22 जनवरी एक नई दिवाली की तारीख हो गई है क्योंकि रामलला विराजमान होने वाले हैं, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, नया विग्रह जो है वो विराजमान होने वाले हैं गर्भगृह में, भव्य राम मंदिर में। तो ये पूरे दीपोत्सव की तैयारी आप देख रहे हैं लगातार। वहाँ ढेर पड़े हुए हैं अभी दियों के और ये शाम तक पूरे सजा लिए जाएंगे। और फिर ये जो शाम है, आज की अयोध्या की शाम है, वो भी देखने वाली होगी। आज अयोध्या की सुबह सबको इंतजार था, फिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद की जो शाम होगी वो इन दियों से जगमगाएगी पूरी अयोध्या। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत से जो आमंत्रित लोग हैं वो अब मंदिर परिसर में बैठ गए हैं, लेकिन हम आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। बच्चे आए हुए हैं स्कूल से जो दीपोत्सव के लिए दीप अभी लगा रहे हैं, पंक्तियों में लगा रहे हैं और उसके बाद इनमें तेल भरा जाएगा और इनको जलाया जाएगा। ये दीपोत्सव हमने पहले भी देखा है, योगी आदित्यनाथ जब चीफ मिनिस्टर बने थे, मुख्यमंत्री बने थे, तब से यहाँ दीपोत्सव हो रहा है। तब मंदिर का जजमेंट भी नहीं आया था, मंदिर के जजमेंट से पहले से ये हो रहा है। और ऑफकोर्स मंदिर के जजमेंट के बाद तो बड़े बड़े रिकॉर्ड यहाँ बनाए जाते हैं किशोर, और ड्रोन्स के द्वारा आसमान में भी दृश्य बनाए जाते हैं और सब बिना फायरवर्क्स के होता है, बहुत ही क्लीन तरीके से होता है। ये हो रहा है सरयू के तट पर यहाँ राम की पैड़ी में। और पूरा जो ये अयोध्या धाम, जिसे अब अयोध्या धाम कहा जा रहा है, इसका पूरी जो एक तरह से आप देखेंगे ये जिस तरीके से रंग जो है सब बिल्डिंग्स के सब वो एक ही तरीके के कर दिए गए हैं। ये एक बिल्कुल अलौकिक दृश्य हो गया है। जैसे ही आप राम की पैड़ी पे पहुंचते हैं या पूरे अयोध्या में राम पथ से आते हैं, धर्म पथ से आते हैं, और ये मेहमान भी, सब मेहमान भी ये सब देखकर जाहिर सी बात है उनको भी हर्ष हो रहा होगा कि वो उनको इस अयोध्या नगरी में निमंत्रण मिला जो बिल्कुल ही जिसका अपने आप में पूरी बदल गई है। बिल्कुल, जितनी भी यहाँ पे दुकानें थी, एक तो बहुत सारी जो सड़कें हैं उनको बड़ा किया गया है और जितनी भी दुकानें थी उनको बाहर से एक ही रूप दिया गया है। सबकी दुकानों में एक हल्का पीला कलर किया गया है और सब दुकानों में सेम डिजाइन बनाया गया है। तो बाहर से दूर से बहुत सुंदर लगती हैं वो गलियाँ, जो पहले बहुत संकीर्ण गलियाँ थी और पहले ड्रेनेज नहीं था, जो नाली का जो प्रस्ताव था वो नहीं था, वो नई बनाई गई है। तो बहुत काम हुआ है, लेकिन काम अभी बाकी है। जैसे कहते हैं ना पिक्चर बाकी है, वैसे ही अयोध्या में काम अभी बहुत बाकी है। खैर अब बस इंतजार प्रधानमंत्री का समारोह स्थल पे, और प्रधानमंत्री बस पहुंचने वाले हैं और उसके बाद अयोध्या तो वो पहुंच ही चुके हैं, समारोह स्थल पहुंचने वाले हैं। और उसके बाद 12:05 पर, जैसा हम बार बार बता रहे हैं, 12:05 पर ये प्राण प्रतिष्ठा पूजा शुरू होगी। और मुहूर्त जो प्राण प्रतिष्ठा का है, जब जिसमें प्राण होंगे आएंगे उस विग्रह में, वो 12:29 8 से 84 सेकंड शुरू होगा। 84 सेकंड का वो मुहूर्त है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की जो सेरेमनी है, जो विधि विधान है, उसका अल्टीमेट स्टेप, फाइनल स्टेप किया जाएगा। और उस 84 सेकंड्स की सिग्निफिकेंस भी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो पूरी पूजा है वो 12:05 से 12:45 तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद भी कुछ प्रोग्राम है। 1 बजे एक प्रोग्राम, सार्वजनिक प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और RSS चीफ मोहन भागवत बोलेंगे। इसको लेके थोड़ा सा बवाल भी हो गया था, लेकिन वो बात हम बाद में करेंगे। आज प्रधानमंत्री अब अयोध्या में पहुंच गए हैं। ये बहुत जरूरी होगा देखना कि प्रधानमंत्री आज क्या मैसेज देते हैं। प्रधानमंत्री को एक वक्तव्य के तौर पे बहुत माना जाता है और उनका जो भी शब्द वो बोलते हैं हर ओकेजन पे, खास पड़ाव पे, वो बहुत ध्यान से लोग सुनते हैं।
और वो हर बार कुछ बात आगे बढ़ाते हैं। तो उन्होंने एक अपने ट्वीट में संस्कृति की तो बात करी थी कि भारतीय संस्कृति के लिए एक मिसाल होगा आज का दिन, लेकिन आज क्या मैसेज देते हैं लोगों को, अयोध्या के लोगों को, देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को, किशोर ये देखना होगा आज हमें। जी हाँ, प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर निकल चुका है एयरपोर्ट से हेलीपैड के लिए, जो यहाँ श्री राम जन्मभूमि परिसर के बिल्कुल पास में बनाया गया है। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुँचने ही वाले हैं, बस कुछ ही पल में मंदिर परिसर पहुँचेंगे। एयरपोर्ट से मंदिर परिसर के लिए रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस ऐतिहासिक दिन 22 जनवरी के दिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हिस्सा लेने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा पूजा में वो खुद भी यजमान है। वो मूर्ति को उसकी पट्टी खोलेंगे, मूर्ति को शीशा दिखाएंगे और काजल लगाएंगे, ऐसा यजमान करेंगे, वो प्रधानमंत्री करेंगे। और प्रधानमंत्री के लिए उन्होंने पहले ही बताया है कि ये जो दिन आया है उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने शायद सोचा नहीं होगा या सोचा होगा, एक टाइम पे उन्होंने ये व्रत लिया था कि वो अयोध्या तभी आएंगे वापस जब राम मंदिर बनेगा। ये 30-35 साल पुरानी बात है। और फिर वो तब आए थे 5 अगस्त 2020 में, जब राम जन्मभूमि का उन्होंने पत्थर रखा था, नींव रखी थी, और उसके बाद अब शिलान्यास किया था और अब आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है राम जन्मभूमि मूवमेंट से। सुनने में ये भी आया था कि जिनका रथ लेके ये चले थे LK आडवाणी, वो मेरे ख्याल से यहाँ सर्दी इतनी है उसकी वजह से आज नहीं आ रहे हैं, तो उनको मिस किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ा दिन है किशोर। प्रधानमंत्री के लिए